हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या रेप जैसे सीरियस ऑफेंसेस की सजा किसी वुमेन को भी मिल सकती है? क्या एक वुमेन भी कोई रेप जैसे ऑफेंस को कमिट कर सकती है? आज हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आज का जो ये केस का डिस्कशन है वो न केवल हमारे देश के लॉ स्टूडेंट और लॉ फ्रेटर्निटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमें ये बात पता चली, और उसके साथ ही साथ ये बात पूरे देश को पता चली कि हमारे देश में वुमेन के अगेंस्ट भी रेप का केस फाइल किया जा सकता है और उस वुमेन को कन्विक्ट भी किया जा सकता है। समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एक स्क्रीनशॉट है जहां पे ये न्यूज कवर करी गई कि जो पॉक्सो एक्ट है वो जनरल न्यूट्रल है और उसके साथ ही साथ जो वुमेन है उनको भी अक्यूज बनाया जा सकता है। समझते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये केस सामने आया कैसे। इस केस का जो बैकग्राउंड है वो है एक अर्चना नाम की महिला के ऊपर जिसकी उम्र थी 52 ईयर ओल्ड और वो एक आर्टिस्ट थी। वहां पे उसके ऊपर यह आरोप लगा कि एक 13 साल और 10 महीने का एक लड़का, जिस समय उस लड़के के साथ ये अपराध हुआ, 2020 की ये बात है, उस समय इस महिला ने उस बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आई कि अगर हमें ये बात पॉक्सो के केस में लेके जानी है या अगर हमें इसको एक सेक्सुअल असॉल्ट बोलना है, तो हमारे देश में जो नॉर्मल रेप का कानून है वो ये कहता है कि कभी भी एक मेल एक फीमेल का रेप तो कर सकता है, लेकिन फीमेल कभी किसी मेल का रेप नहीं कर सकती। और इस सिचुएशन में जो आपके अक्यूज्ड हैं उनके वकील ने भी सेम एग्जैक्टली यही पॉइंट उठाया और ये बोला कि ये जो सामने वाली महिला है ये तो फिजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ये इस 13 साल के बच्चे का रेप कर पाए। अब इस सिचुएशन में पॉक्सो का केस नहीं बनना चाहिए। इस सिचुएशन में हमें आगे ये फैक्ट्स में पता चला कि शुरुआत में जब उस महिला ने ये काम किया, जब उस महिला के ऊपर आरोप लगा, तो उस बच्चे ने बाहर ये न्यूज डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे जब वो दुबई में अपनी थेरेपी ले रहा था तब उसने क्या किया, इस बात को बाहर रिवील किया और उसके बाद पॉक्सो के तहत इस केस को फाइल किया गया। डिफेंस ने अपना वही आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भाई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होने के लिए एक वुमेन का होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ये केवल एक मेल कमिट कर सकता है। लेकिन हमारे देश में जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि पॉक्सो में मेल और फीमेल दोनों अक्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसी प्रिंसिपल को दोबारा रीअफर्म किया इस केस में। समझते हैं कोर्ट ने बोला क्या। कोर्ट के सामने सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो आया वो ये आया कि क्या एक वुमेन को भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पॉक्सो एक्ट के तहत कन्विक्ट किया जा सकता है या अक्यूज बनाया जा सकता है। यानी कि सिंपल शब्दों में, अगर कभी भी पॉक्सो का कोई मामला है तो क्या कोई महिला भी किसी लड़के के साथ क्या कर सकती है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर सकती है। इस सिचुएशन में कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और रूलिंग दी जो हमें और आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो कोर्ट ने बोली वो था जनरल न्यूट्रल। यानी कि कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो सेक्शन नंबर 4 और 6 है वो कहता है हुएवर कमिट्स, यानी कि वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है और इसमें इस बारे में कोई भी सेपरेशन नहीं है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों के दोनों इस ऑफेंस को कमिट कर सकते हैं। साथ ही के साथ यहाँ पे ये भी इशू उठाया गया कि जो बेयर एक्ट है, यानी कि जो कानून की किताब है, उसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है ही, और ही हमेशा डिनोट करता है मेल को। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से रीअफर्म किया, क्योंकि इससे पहले भी कई केस लॉज आए हैं जहां पे इस बात को स्टैब्लिश किया गया और बताया गया है कि ही का मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है। यानी कि आईपीसी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ही के अंदर फीमेल शब्द भी आएगा। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह बात भी बोली कि जो स्टीरियोटाइप्स बना के रखे गए हैं और जो ये बात बोली गई है कि केवल एक मेल ही फीमेल के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर सकता है, ये पॉक्सो में अप्लाई नहीं होता है। और पॉक्सो में चाहे वो मेल हो या फीमेल, बच्चे के ऊपर अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो दोनों को अक्यूज्ड भी बनाया जा सकता है और दोनों को कन्विक्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और रीजन उठा और वो रीजन था डिले इन कंप्लेंट का। जो सामने की साइड थी, यानी कि डिफेंस की साइड थी, उसने ये सवाल उठा के बोला कि ये जो कंप्लेंट है ये बहुत ही ज्यादा देर से फाइल हुआ है। इस सिचुएशन में इसकी जो रेलेवेंसी और उसके साथ ही साथ जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कम हो गई है। यहां पे ये बोला गया कि ये जो डिले हुआ है ये फेटल नहीं है। चाइल्ड विक्टिम्स जो होते हैं वो कई बार ऐसी चीजों को बहुत लेट डिस्क्लोज करते हैं और इस चीज को हम वैलिडली एक्सेप्ट करते हैं हमारे इंडियन लॉ में। और साथ ही साथ ये बात भी बोली गई कि सर यहाँ पे हमें ये चेक करना चाहिए कि सर क्या यहाँ पे वो जो बच्चा है वो इंपोर्टेंट तो नहीं था। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि अगर इंपोर्टेंसी टेस्ट नहीं भी हुआ है तो भी उस सिचुएशन में ये इस केस के बेस को खत्म नहीं करता। अल्टीमेटली क्या हुआ सर? अल्टीमेटली जो लीगल प्रिंसिपल यहाँ पे कोर्ट ने स्टैब्लिश किया वो ये था कि जो पॉक्सो एक्ट है वो मेन और वुमेन दोनों पे अप्लाई होता है। साथ ही साथ हर एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर 18 साल से कम उम्र का है तो वो
पॉक्सो एक्ट का बेनिफिट ले सकता है और इस चीज में अक्यूज मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे जानना और पूछना चाहेंगे कि सर, अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और उस सिचुएशन में कोई रेप जैसा सिचुएशन होता है, तो क्या यहां वहां पे किसी वुमेन के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि रेप का केस फाइल होगा? नहीं। हमारे देश में केवल पॉक्सो ही एक ऐसा कानून है जहां पे सेक्सुअल ऑफेंसेस में वुमेन को भी अक्यूज बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये रेप का ऑफेंस किसी दूसरे सिचुएशन में हो जहां पे विक्टिम 18 साल से ऊपर का है, तो भारतीय न्याय संहिता में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि वुमेन भी रेप जैसा ऑफेंस कमिट कर सकती है। अब इस सिचुएशन में इसके बहुत सारे फेवर और अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आपको इसमें क्या लगता है? आपका इस सिचुएशन में क्या मानना है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके इस कमेंट का और आपके इस ओपिनियन का मैं वेट करूंगा, तो कि ताकि मैं भी आपको बाद में उसके नीचे अपने ओपिनियन शेयर कर पाऊं। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, ताकि हम और आप वहां पे कनेक्ट कर पाएं और मेरी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहीं मिल पाएंगे। साथ ही साथ आज हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है, जहां पे हम आपको दे रहे हैं आजादी का महा बोनस, यानी कि अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में फ्लैट 60% ऑफ, उसके साथ ही साथ 12 महीने का एक्सटेंशन और उसको महा बोनस बनाने के लिए 12 महीने का एक्सटेंशन, और यानी कि टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन 1 साल के आधे से भी कम रेट में। इसके लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा PS, जो आपको ये सब्सक्रिप्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। साथ ही साथ हरियाणा ADA की बैच भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुकी है मात्र 2999 में। इसके लिए भी आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी अनअकैडमी लेके आ रहा है 23 अगस्त को, यानी कि एक स्पेशल पोकेमॉन। आप क्या गेस कर पा रहे हैं ये कौन सा पोकेमॉन है? आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा अनअकैडमी लेके आ रहा है 23 अगस्त को। नीचे लिंक है उस सेशन का, उसको जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जाके उसको नोटिफाई नहीं कीजिए, ताकि आप उस सरप्राइज को कहीं मिस ना कर जाएं। और मैं आपको बस इतना सा हिंट दे सकता हूं कि ये आपके जो पोकेमॉन हैं, ये आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जितनी भी एरिया की बैचेस हैं कॉम्प्रिहेंसिव, वो इस वक्त ऑलरेडी लाइव है। आप उसको हमारे इसी ऑफर के साथ अवेल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, दोनों की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मात्र 1 रुपए में मिल रही है। इस ऑफर को अभी अवेल कीजिए और अपनी इस जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।